इसी के बाद में एवरेज स्पीड कौन से नंबर का आर्टिकल था बेटा? 5, तो 6। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस, ये वर्ड क्या लगा लिखा हुआ है बेटा? इंस्टेंट छन छन नहीं, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट टन टन, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं इसको। बोलते बोलते जुबान लड़खड़ा गई सर। अंग्रेजों भारत छोड़ो। हिंदी में भी इसका बहुत बढ़िया नाम है तात्क्षणिक। तात्क्षणिक, तात ना नहीं ना, तात वो वाला, तात वो वाला है ना, तात्क्षणिक। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? सुनो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी याद है आपको? वेक्टर में, वो कैलकुलस में बताया था ना मैंने, यूजेस में। डिस्प्लेसमेंट से आती है वेलोसिटी, वेलोसिटी से आता है एक्सेलरेशन। याद आ रहा है? याद है ना? तो वही वाला फंडा यहाँ पर फॉलो होगा। कैसे होगा? देख, इंस्टेंटेनियस स्पीड की जब हम बात करते हैं तो एवरेज वाली तो हो गई हमारी। एवरेज क्या थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन। अब इंस्टेंटेनियस क्या होती है? किसी सेकंड पर क्या वेलोसिटी है या क्या स्पीड है, किसी सेकंड पर। जैसे अपने को ऐसे बोल देता है t=1 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है या क्या स्पीड है, t=2 पे कितनी है, t=3 पे कितनी है। वो चीज कब हो सकती है? जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो? टाइम का। किसका फंक्शन हो? और अगर स्पीड आपकी टाइम का फंक्शन हो रही होगी तो जो डिस्टेंस है वो भी किसका फंक्शन होना चाहिए? अगर डिस्टेंस, यहाँ पर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि v इंस्टेंटेनियस जो होती है वो क्या होती है? dx/dt। x किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है, तो बस डिफरेंशिएट करो, आंसर निकालो। समझ गए? बहुत ही इजी, अल्टीमेट इजी। यूनिट अभी भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है? और अगर इस पे क्वेश्चन दिया जाए तो वैसे तो तुम कर ही चुके हो, और देख लो, हाथों हाथ करके बताना। x की वैल्यू दे रखी है t³ + 2t² + 2t + 1। आपको बोला फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ जल्दी जल्दी बोलो। 3t² + 4t + 2। सही है क्या? अब अगर मैं बोल देता एट t=2, मतलब स्पीड निकालो एट t=2 सेकेंड्स, तो क्या t की वैल्यू 2 पुट कर देते? 0 होता तो 0 पुट कर देते। 1 तो 1, 0 तो 0, 2 तो 2, -1 तो टाइम नेगेटिव होता है क्या? तो -1 पे क्यों हाँ बोल रहे? टाइम नेगेटिव। समझ गए? हमारे लिए टाइम हमेशा कैसा रहेगा? डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी? स्पीड हमेशा कैसी रहेगी? क्लियर है बात? डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा रहेगा? सब कुछ पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी या जीरो भी। क्या उसे डायरेक्शन के साथ बताते हैं? यही वाला डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में। ये बात समझ में आती है अब सबको? कोई डाउट तो नहीं रहा? जल्दी से नोट कर ले, आगे की कहानी पढ़ेंगे। ये तो फर्जी टॉपिक है, इसके बाद अच्छा टॉपिक चालू होगा। है ना? चलो क्या, तुम जानते हो CC1 किस में आता है? किस में आता है? निंजा थोड़ी देखते हो क्या तुम लोग? अच्छा चलो अब इधर आ जाओ। ये हो गया। कोई एग्जांपल दे सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड का? कहाँ देखने को मिलती है? Where do you see instantaneous speed? गाड़ी का ओडोमीटर देखा है? स्पीडोमीटर जो होता है, वो जो स्पीडोमीटर है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है। और एवरेज स्पीड का, जैसे मान लो आजकल, जैसे खैर मोटरसाइकिल वगैरह में तो नहीं होते इस तरह के, जैसे कार वगैरह होती है ना, उसमें ऐसे बटन दबाओ, टिक 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 करो तो एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड सब बताता है। ठीक है? अब जैसे मेरी गाड़ी के अंदर मेरी एवरेज स्पीड जो है शहर के अंदर 22 किलोमीटर/आवर, 23 किलोमीटर/आवर ऐसे चलती है। यही चलती है और क्या, 20-22 किलोमीटर/आवर। इतना ट्रैफिक तो रहता है। मैं घर से इधर आता हूँ, ट्रैफिक, यहाँ से वहाँ जाता हूँ, ट्रैफिक, वहाँ से यहाँ आता हूँ, ट्रैफिक, यहाँ से घर जाता हूँ, हर जगह क्या मिलता है? इसीलिए स्पीड तो अपन कभी दे ही नहीं पाते। तो इसलिए आप आराम आराम से आते हैं, आराम आराम से, ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी तेज़ नहीं चलाते तो एवरेज स्पीड भी क्या रहती है?
अब सोच, अगर मेरे को परमानेंट मेरी गाड़ी पे 22 किलोमीटर पर आरी दिखे, चाहे मैं 40 पे भी चला रहा हूँ, तो क्या अजीब लगेगा मेरे को? क्योंकि एवरेज क्या है, बहुत लंबी डिस्टेंस और बहुत लंबा टाइम। इसलिए जो गाड़ी का वो जो कांटा घूमता है ना, वो कौन सी स्पीड बता रहा होता है, यानी उस टाइम पर क्या स्पीड है। देखा ना आपने, एक्सेलरेटर प्रेस अपन करते गए और वहाँ स्पीड बदलती जा रही है, पर एवरेज थोड़ी ना बदलती है ऐसे। एवरेज बदलती है 15 मिनट के बाद, जब अपन कंटिन्यूअस 60-70 पे चला रहे हो, तब जाके एवरेज स्पीड में चेंज आता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो जो आप लोग अपने स्पीडोमीटर देखते हो मोटरसाइकिल में, और वो सब के कांटा घूम रहा है, अभी 10 पे, अभी 20 पे, अभी 40 पे, वो कौन सी स्पीड होती है? इंस्टेंटेनियस होती है, ठीक है। और एवरेज जो है वो बहुत लंबी डिस्टेंस और बहुत लंबे टाइम के हिसाब से निकाली जाती है। क्या ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? अपनी गाड़ी के अंदर सारी फैसिलिटीज हैं, एवरेज भी बताता है, इंस्टेंटेनियस भी बताता है। समझ गए मेरी बात, है ना? तो चाहो तो इसके बाद एक स्टार बना के लिख लो, स्पीडोमीटर शोज इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीडोमीटर शोज इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीडोमीटर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, ठीक है। एवरेज नहीं बता रहा होता, वो क्या बता रहा होता है? इंस्टेंटेनियस बता रहा होता है। क्लियर है बातें? सबको समझ में आता है? गुड। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग 7 नंबर, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक साथ ही बता दो। अब इसकी फील जो है ना कैलकुलस से आती है, समझे? हेडिंग डालने लगे बहुत देर तक, चलो करें, देखते हैं। चलो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखने वाले, क्योंकि वेलोसिटी है तो क्या वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते थे बचपन में, याद करो? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद है ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब वो बचपन की जो डेफिनेशन है ना, उसके अंदर थोड़ी से चेंजेस आते हैं, और इसको अपन लोग क्या लिखते हैं? जनरल तो ऐसे ही लिखते हैं बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल क्या? टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, याद है? क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टोरियली डिफाइन होता है? अगर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो पता ही है। तो वेलोसिटी की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ तो डेफिनेशन कैसे दूंगा? जैसे डिस्टेंस की क्या देता था, मतलब स्पीड की क्या देता था? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इसकी क्या दूंगा? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट। होगा कि नहीं? तो इसी तरह से अपन ने एवरेज वेलोसिटी जो है उसकी डेफिनेशन दी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब वेक्टोरियली याद करो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? चेंज इन पोजीशन। क्या होता था? तो इसको क्या हम लोग चेंज इन पोजीशन भी बोल सकते हैं? चेंज इन पर यूनिट, चेंज इन टाइम। जरूरी नहीं है ना जीरो से ही देख रहा हूं, मान ले 1 सेकंड से 5 सेकंड की बात कर रहा हूं। 0 to 4 कितने सेकंड हुए? 1 से 5 हो सकता है ना? हो सकता है मेरा t इक्वल्स टू 0 ना हो के t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे मैं अपनी वॉच को चालू कर रहा हूं, पॉसिबल है ना? तो जो भी टाइम इंटरवल है ये वो है, तो चेंज इन पोजीशन और चेंज इन टाइम। क्या मेरी बातें क्लियर है? इसको अगर और प्यार से लिखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो? v एवरेज इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस, बोलो ये बात समझ में आ गई? 100%। और अगर मैं इसी को बोलूं कि इसको थोड़ा और प्यार से लिख दो, इसको क्या करो? थोड़ा और प्यार से लिख दो, तो क्या ये x फाइनल माइनस x इनिशियल इज डेल्टा x? डेल्टा x ही तो है। चेंज इन x इज व्हाट? डेल्टा x। क्या डेल्टा का मतलब होता था चेंज? डेल्टा का मतलब होता है, और किसी भी चीज का चेंज क्या फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होता है? बोल, क्या ये फाइनल है या इनिशियल है? मतलब क्या ये डेल्टा x है? क्या नीचे डेल्टा t है? क्या इसको लिखा जा सकता है डेल्टा x बाय डेल्टा t? क्या t पे भी वेक्टर का साइन लगेगा? क्या t पे भी वेक्टर का साइन लगेगा? क्या सिर्फ x पे ही लगेगा?
क्या x फाइनल इज द फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन? क्या चेंज इन पोजीशन? क्या t फाइनल इज द फाइनल टाइम, t इनिशियल इज द क्या चेंज इन टाइम? क्या दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? क्या दिस इज द टोटल टाइम? क्या आप लोग ये वाली बात जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग इस तरह से एक y और एक x एक्सिस को खींचते थे, और इस x और y एक्सिस को खींचने के बाद में हम ऐसे मार्किंग करते थे, याद करो, x1 y1 से कहाँ पहुँच गए, x2 y2। क्या ये हमारा r1 वेक्टर होता था? क्या ये हमारा r2 वेक्टर होता था? क्या ये हमारा डेल्टा r वेक्टर होता था? अगर r1 से r2 जाता हूँ तो क्या ये डेल्टा r, और अगर r2 से r1 आता हूँ तो इधर की डायरेक्शन वाला डेल्टा r। क्या सबको याद है? डेल्टा r वेक्टर ही क्या आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और डेल्टा r को कैसे डिफाइन करते थे अपन, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। कुछ याद आया? क्या ये सेम चीज है? पोजीशन में चेंज। किस में चेंज? यूनिट बोलो जल्दी से। ओ वेलोसिटी की यूनिट। ओ क्या बेटा, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन बोलो जल्दी से, LT-1। बोलो सही है क्या? स्केलर है क्या वेक्टर? स्केलर है क्या वेक्टर? क्या दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी? क्या इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। बोलो सही है क्या? इतनी चीजें क्या मेरे को वेलोसिटी के बारे में पता होनी चाहिए? अगर वेलोसिटी है तो क्या डायरेक्शन होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या डायरेक्शन होगा? अगर टाइम है तो क्या डायरेक्शन होगा? टाइम को डायरेक्शन की जरूरत? क्या वेलोसिटी इज डिफाइंड बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इन, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। टाइम बोल लो या उसको चेंज इन टाइम बोल लो। क्या सारी बातें एक है? वेरी गुड, यू कैन नोट इट डाउन। लिखा सबने? सारा लिख लिया? चल अच्छा, इधर देखो वापस। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या इसके पास डायरेक्शन भी है? डायरेक्शन किधर होती है इसकी? व्हाट इज द डायरेक्शन? अगर मैं डायरेक्शन लिखूं तो क्या लिखूं? किसकी? x की डायरेक्शन। x क्या? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन या डेल्टा x की डायरेक्शन, या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन? एक ही बात, ठीक है। मतलब असली में जो वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? जो आपके डेल्टा x या चेंज इन पोजीशन की डायरेक्शन। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे बना के आपको बताया, तो इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या यही होगी अगर यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो? अगर मेरे को मान लो स्पीड दे रखी है कितनी, याद करो अपन ने क्वेश्चन भी किया, 10 मीटर पर सेकेंड मान लो स्पीड दे रखी है, और अपने को बोला कि एक पार्टिकल r1 से r2 जाता है, उसकी वेलोसिटी निकालो। याद है? ऐसा क्वेश्चन किया है यार? उस क्वेश्चन के अंदर तुमने क्या किया था वेलोसिटी निकालने के लिए? क्या स्पीड को डेल्टा r के कैप से मल्टीप्लाई कर दिया था? याद ही नहीं आ रहा। स्पीड को जैसे ही आपने डेल्टा r के कैप से मल्टीप्लाई किया था तो हमने इसको वेलोसिटी बोल दिया था। मैंने क्वेश्चन ये लिखवाया था, पार्टिकल इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, फाइंड इट्स वेलोसिटी। फाइंड इट्स, तो स्पीड दे रखी है, उसको क्या बनाना है? वेलोसिटी। कैप क्या बताते हैं हमें? यूनिट वेक्टर क्या बताते हैं? डायरेक्शन। तो क्या मैंने डेल्टा r का डायरेक्शन निकाला? डेल्टा r का डायरेक्शन किस में मल्टीप्लाई कर दिया? स्पीड में। जैसे ही आप एक स्केलर क्वांटिटी से डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? क्या इसके साथ भी यही हुआ? डेल्टा r के कैप को जैसे ही आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गई? वेलोसिटी। क्या बन गई? पहले क्या थी? स्पीड। क्या आपने स्पीड को डायरेक्शन दे दी? और डायरेक्शन भी कौन सी दे दी? डिस्प्लेसमेंट वाली। कौन सी दे दी? तो हमेशा याद रखें, जो आपकी चेंज इन पोजीशन की डायरेक्शन है वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है। क्या मेरी बात क्लियर है? स्टार बना के लिख लीजिए। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज स्पीड, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज स्पीड is the same as the direction of average speed is the same as the direction of the direction of average velocity। ठीक है ना? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा r कैप लिख देते। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी
इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन। इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा ये, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन। ठीक है, स्थिति के बदलाव की दिशा और औसत वेग की दिशा समान होते हैं। अभी क्लियर हो गया? वेरी गुड। अभी भी नहीं हुआ? अब तो हो गया होगा। अब सुन, इसी इंस्टेंटेनियस, इसी एवरेज से अब इंस्टेंटेनियस जाना है, तो वो ग्राफ याद आ रहा है तेरे को? वाई एक्स ग्राफ से कैलकुलस समझाई थी, डेल्टा का डी बनाया था, याद ही नहीं है? याद है डेल्टा का डी बनाया था? डेल्टा का डी कब बनाया था? जब डेल्टा टी बहुत जीरो हो गया था, याद आ रहा है? तो अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस चीजें लिखनी है, क्या लिखनी है? इंस्टेंटेनियस, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी के अंदर क्या डेल्टा टी शुड अप्रोच जीरो? याद ही नहीं आ रहा है यार। डी वाई बाई डी एक्स में डी एक्स को क्या अपन ने मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के अंदर क्या डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दिया था? याद करो, ऐसा था ना? पहले तो ये डिफरेंस था तो सीकेंट थी, इस वाले डिफरेंस को क्या बहुत छोटा करके यहाँ ले आए थे, तो क्या टेंजेंट बन गई थी? डिफरेंस ही तो छोटा करते रहे थे। और क्या बोला था? दिस इज टेंडिंग टू जीरो, दिस इज टेंडिंग टू व्हाट? तो जैसे ही जीरो पे टेंड करेगा तो डेल्टा क्या बन जाएगा? डेल्टा क्या बन जाएगा? तो ये क्या बन जाएगा बोलो? डी एक्स बाय, क्या इतनी बात समझ में आती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? यूनिट वही होती है, ठीक है? और इसकी डायरेक्शन जो है वो उस पॉइंट का स्लोप होता है, उस पॉइंट का क्या होता है? स्लोप, टेंजेंट। ठीक है ना? लिखवा दूंगा, पहले नोट कर, बाद में समझ में आता है डायरेक्शन कैसे बताते हैं। ये लिख लिया ना? चलो लिखो, इसमें लिखिए द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस पूरा मत लिखते रहा करो, VINST लिख दिया करो ना। द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेक्टर का साइन लगा लो उस पे, वेक्टर है ना ये, वेलोसिटी है तो वेक्टर है। द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द सेम एज the direction of slope, is the same as the direction of slope of that point on the path, direction of slope of that point on the path at which slope of that point on the path at which velocity has been found, at which velocity has been found। ठीक है? मतलब अगर मान लो ये दिख रहा है, दिख रहा है ये वाला कलर? क्लियर है ना कलर? अगर हम इस तरह से मान ले मेरे पास में कोई वाई एक्स ग्राफ है, ठीक है? और इस वाई एक्स ग्राफ के अंदर मान ले कोई पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं और मुझे कोई बोले बताओ इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, मान ले इस पॉइंट पे, तो ऐसे टेंजेंट बना लो। मान ले इस पॉइंट पे क्या ऐसे टेंजेंट बना लो। बात समझ में आ रही है? तो टेंजेंट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? इस चीज़ को अच्छे से बाद में फिर बताऊंगा, इसलिए अभी इसके ऊपर ध्यान मत दो, अभी बस इतना ध्यान रखो, जो लिखवा दिया उसको ध्यान रखो, अभी इसके ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। जब 2D मोशन आता है ना तब जाके 1D मोशन क्लियर होता है, समझे? जब 2D मोशन बताऊंगा तब आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से 1D मोशन की कहानी चल रही थी और किस तरह से 2D मोशन उससे अलग हो गया। क्लियर है ना बात? ठीक है? अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, डायमेंशन भी वही होगी, है तो वेलोसिटी, एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, क्या डायरेक्शन का डिफरेंस है? अच्छा, एवरेज वाले की डायरेक्शन सोच क्या सीकेंड से मिलती होगी? कैसे मिलती होगी? इसकी किससे मिलती है? ये डिफरेंस पता लग गया भाई, टेंजेंट से मिल रही है क्योंकि क्या है? इंस्टेंटेनियस। सीकेंड से मिल रही है क्योंकि कैसी वैल्यूज हैं? एवरेज वैल्यूज। क्या इतनी बातें समझ में आ गई?
सभी लोगों को? गुड। क्वेश्चन लिखते हैं। नहीं नहीं, ये सब काइनेमेटिक्स नहीं आ रहा, वेक्टर तक पोर्शन जो है वो अप टू वेक्टर्स ही है ना, डरना मत आप लोग। तो अच्छा है ना, पढ़ तो लिया ना तुमने इस बहाने। हाँ बस ठीक है, पढ़ तो रहे हो, उसमें डरने की क्या बात है। चलो लिखो क्वेश्चन। x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, क्वेश्चन लिखो अब इसके आगे। स्टेट वेदर द पार्टिकल रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और नॉट। स्टेट वेदर द पार्टिकल रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और नॉट। यह कण अपने पथ की दिशा बदलता है या नहीं बदलता। स्टेट वेदर द पार्टिकल रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और नॉट। क्लियर है क्वेश्चन। एक्स अपने को दे रखा है, हमें चेक करना है कि ये पार्टिकल जो है पलटी वल्टी तो नहीं मार रहा। चेक करें। आओ देखें सब लोग यहाँ पे, सब लोग बेटा, सभी का ध्यान यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए। एक्स दे रखा है, लेट्स पुट टी इक्वल्स टू 0। टी की वैल्यू 0 पे पार्टिकल का है, -4 पे। नजर आ गया। टी इक्वल्स टू 1, 1 - 4 तो सबको देखा, ठीक है। टी इक्वल्स टू 2, 0 दिख गया। अरे 2 का स्क्वायर है यार, स्क्वायर हो ही नहीं रहा क्या तुमसे? क्या 2 से 2 काट दिया क्या तुमने ऊपर नीचे देख के? ऐसे मत किया करो यार। टी इक्वल्स टू 3, बोलो 9 - 4 पक्का। अब इसको देख के तेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है क्या कि आगे चेक करना बेवकूफ़ी है? अरे क्यों? अरे क्या ये बढ़ता जा रहा है? कभी कोई ऐसी टर्म आ सकती है क्या जिसके अंदर ये कम हो जाए, या ये नेगेटिव हो जाए, या ये पूरा पीछे आ जाए? दोबारा 5 आ सकता है क्या अब टी की किसी और वैल्यू पे? 3 डाल दिया, 4 डाल दे, कितना आएगा? 12 आएगा पक्का। 5 के बाद में 12 आ गया। क्या मतलब कि पोजीशन जो है वो हर बार बढ़ रही है। इसको अगर मैं किसी नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, इस पे ड्रॉ करूं बेटा, नंबर लाइन जानते हो ना, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव और बीच में क्या होता है? वेरी गुड, पढ़े लिखे बच्चे मिले हैं मुझे, वाह वाह, क्या खुशी हो रही है सुनने के बाद। ये 0, ठीक है, ये -1, ये -2, ये -3, इधर क्या आएगा बेटा? वेरी गुड, बोलो यहाँ 1 2 3 4 5, बस। और क्या लिखते ही रहोगे क्या? चलो, तो t इक्वल्स टू 0 पे गए। क्या ये पोजीशन है बेटा t 0 की? देख पा रहे हैं सब लोग? 1 पे t इक्वल्स टू 1, ये हो गया -3। बोलो 2 पे 0, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। एनी प्रॉब्लम? 3 पे 5। अब बता, क्या ये पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है? कभी पलट रहा है क्या? क्या हमेशा सीधा भाग रहा है? मतलब द पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्वेश्चन समझ में आया? जो भी बताया सब बना लो और लिख लो। अपने आप लिख लोगे ये वाली लाइन, द पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, या मैं लिखूं? लिख दो सर आप, तो छोड़ो। द पार्टिकल doesn't change its direction of motion। एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और चलता जा रहा है, जीवन भर चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। कुछ लोगों के मन में आजकल अलविदा कहने की आ रही है। और देखो इस पार्टिकल का मोशन कैसा था, नेगेटिव से शुरू हुआ है, फिर कहां पहुंचा? -3, नेगेटिव में ही चल रहा है, फिर कितना हुआ? अभी तो तुम 0 भी नहीं हुए, नेगेटिव हो। मजाक नहीं कर रहा।
अभी जो तुम्हारी कंडीशन है वो ये है -4, t इक्वल्स टू 0 पे हैं अभी हम लोग, समझ गए ना। यहां पहुंचते पहुंचते तो तुम्हें 3 सेकंड नहीं 3 महीने लगेंगे। करियर और पढ़ाई ये सब मैराथन होती है, ये ऐसे रेस नहीं होती छोटी सी के पूरी कर ली 10 सेकंड में हुसैन बोल्ट बन के। दीज आर बिग स्टफ इन द लाइफ। ऐसे छोटी छोटी सी हर्डल्स तो आएंगे ही यार। अच्छा है ऐसे लोग तो जाएं, कल के जाते आज ही जाएं, नहीं पढ़ना जिसको जल्दी से जाओ। क्वेश्चन करें, आओ। x की वैल्यू दे रखी है बेटा 8t माइनस टी स्क्वायर। x की वैल्यू क्या दे रखी है 8t माइनस टी स्क्वायर। ध्यान देना, ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश करें। मैंने आपसे वापस से सेम सवाल पूछा, वेदर द पार्टिकल रिवर्ट्स बैक और नॉट, ठीक है। अब सुनो, t इक्वल्स टू 0 डालें, t इक्वल्स टू 0, बताए x की वैल्यू 0, t इक्वल्स टू 1, बताए x की वैल्यू। हवा में सॉल्व करो भाई बिना पेन के, कितनी आएगी, सबको दिख गया। t इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 12, सबको आ रहा है। चलो भाई t इक्वल्स टू 3, कितना गया, क्या 15 मीटर। ओहो, t इक्वल्स टू 4, 16, t इक्वल्स टू 5, 15। अरे नजर आया किसी को, देख पलटी मार गया, पलटी दिखी नहीं दिखी। 0, 7, 12, 15, 16, 15, अभी भी नहीं दिखी। अरे 15, 16, 15 हो गया ना, 15 पे गया फिर 16 पे पहुंचा, पर 16 के बाद क्या दोबारा 15 आ गया, मतलब क्या पार्टिकल पलटा। अब बताइए प्रोसीजर लंबा है कि छोटा है, लंबा है, लंबा है भाई, ये तो बहुत लंबा है। क्या टाइम डालता रहूंगा, अभी मान ले बहुत आगे जाके पलटता, चेक ही करता रहता जीवन भर। मान ले कोई पार्टिकल जो है वो t इक्वल्स टू 100 सेकंड पे पलट रहे, डालता रहे वैल्यू, पन्ने भरते रहो, जबरदस्ती भरने हैं तो, जैसे तुम वो मैथ्स में करते हो प्रीलैब को सॉल्व करके करते हो ना मैथ्स में, एक जैसे ही 5000 सवाल दे रखे हैं, करते रहो बेटा। पर वो बहुत सिखाता है, बहुत सिखाने वाली किताब है, उसको सीरियसली लो, बहुत सीखोगे। हॉलन नाइट, प्रीलैब को, सलोनी, सारी एसेलोनी, हाँ सलोनी नहीं बोलते तुम उसको, एसेलोनी बोलते हो। इतनी सी तो किताब है। चलो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, सुन। अच्छा सुन, t इक्वल्स टू 0, 0 सब पुट करके देख लिए, यहाँ 16 यहाँ 15, तो ये तो मुझे पता लग गया कि पार्टिकल यहाँ पे पलटी मार रहा था। पार्टिकल क्या कर रहा था, पलटी। इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पे बनाए तो बना सकते हो क्या, t 0 पे किधर है, 0 है ना, यहाँ मान लेता हूँ 0, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, t इक्वल्स टू 0, 1 सेकेंड पे 7, 2 सेकेंड पे 12, इसके आगे बोल, 3 पे कितना है बेटा, क्या 15, 4 पे कितना है, 5 पे कितना है, वापस से 15। तो अगर हम ध्यान से देख पाए तो इस पार्टिकल का मोशन ऐसा है, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे आ गया। बोलाया कि नहीं, पलट रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ऐसे मत सोचना कि पहले यूं गया फिर यूं गया फिर यूं नीचे आया फिर ऐसे आया, ऐसे नहीं, यहां से सीधे ऐसे गया, इस पॉइंट तक पहुंचा और यहां पर क्या मार ली, पलटी, यहां पर क्या मार ली। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट कहलाया आपके लिए, पलटी पॉइंट। अरे कौन सा पॉइंट हो गया, आप चाहो तो टीपी नाम रख दो, टर्निंग पॉइंट, रिवर्सिंग पॉइंट, अपन क्या बोलते हैं इसे, पलटी पॉइंट। अब ये पलटी पॉइंट निकालने का कोई छोटा तरीका होना चाहिए कि नहीं। अब सर IIT की तैयारी कर रहे हैं, कुछ तो छोटा सिखाओ, बारी बारी ही सिखाते रहोगे क्या ऐसे, है ना। तो छोटा तरीका क्या है बताओ, किसी भी पार्टिकल को पलटी मारने के लिए सोच के देखना, क्या वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी। यार एक चीज़ बता, मान ले अपन लोग गाड़ी चला रहे हैं, मान ले मैं मोटरसाइकिल पे हूँ, मान ले मोटरसाइकिल पे हूँ, बोल हीरो पुक पे हूँ, ले
ये मैं चला रहा हूँ हीरो बुक अपनी, ड्र 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 ड्र। अब मान ले कोई दिख गया साइड में, हाँ मतलब समझ जाओ ना यार। वैसे तो मैं आ रहा था, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, सुन लो, मोटरसाइकिल चलाते हुए आगे जा रहा था। अब मेरे को क्या ब्रेक लगाने थे, मेरे को क्या करना था। अब मैंने ब्रेक जब लगाया तो बता पहले गाड़ी रुकी या ब्रेक लगाते हुए ड्र, ये बता दो। तुम लोग ब्रेक लगाते हो तो ऐसा होता है कि जैसे ही गाड़ी में ब्रेक दबाया गाड़ी ऊपर पलट के पीछे भाग गई, या पहले आगे जाती है स्पीड 0 होती है। भाई साहब साइकिल में भी ऐसे ही होता है। आपको साइकिल भी रोकनी है तो ब्रेक लगाते हो, तो साइकिल चलाते चलाते मान लो अरे आपस में आते यूं कर रहे हो, ओए बू, शांत शांत। मैं ये आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप साइकिल भी चला रहे हो तो पेडलिंग करते करते आप पेडल मारना छोड़ दो और ब्रेक लगा दो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि साइकिल एकदम से पलट के पीछे जाने लग जाती है। ब्रेक मारते ही क्या साइकिल ही पलट जाती है क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। पहले क्या होता है, आपकी वेलोसिटी क्या होती है, फिर आप कोशिश करते हो घूमने की, आप साइकिल को यूं टायर यूं घुमाते हो फिर पीछे जाते हो। बोलो क्या ऐसा ही होता है? किसी भी पार्टिकल को पलटने के लिए क्या चाहिए कि उसकी वेलोसिटी क्या हो, 0। अब इसकी वेलोसिटी 0 करके देख ले, जहां इसकी वेलोसिटी 0 हो रही होगी वहां ये पलटी मार रहा होगा, वहां ये चेक कर लूं। चलो चेक करते हैं। 80 माइनस टी स्क्वायर, क्या x दे रखा है? x इज द डिस्प्लेसमेंट, x इज द, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो क्या dx बाई dt कर दूं? चलो वही कर देते हैं। इसका हमने dx बाई dt किया तो dx बाई dt कितना आ गया भाई बता दो। क्या ये हो गया बेटा 8 माइनस 2t। क्या यही वेलोसिटी है? ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? क्या v इंस्टेंटेनियस को 0 कर दूं फॉर फाइंडिंग द पल्टी पॉइंट, और वो है कितनी 8 माइनस 2t। ध्यान से देख t की वैल्यू क्या आ गई, देख 4 सेकंड पे 16 पे था, 4 सेकंड पे कहाँ मौजूद है, तो 4 पे ही तो पलटी मार रहे हैं। इसके 16 के आगे गया क्या, 16 से तो पीछे आया, तो 16 तक में कैसा चला, सीधे, है ना। पर 16 सेकंड पे मतलब 16 मीटर के बाद में मैंने क्या किया, पलटी मारी। वो कब हुआ, t इक्वल्स टू, यानी फाइंड दैट पॉइंट या दैट टाइम जहां पर आपकी वेलोसिटी क्या हो रही हो, 0। समझ गए? अब सीधा t इक्वल्स टू 4 इसमें पुट कर दे तो तेरे को लोकेशन मिल जाएगी। बोलते ही नहीं हो, लोकेशन मिल जाएगी, उसके बाद में पलटी अल्टी मार के जो भी पूछा हुआ है क्वेश्चन में बता दे। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? अब सीधे पता लग गया ना पलटी मार रहा है। तो अगर ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ पार्टिकल उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 किसी भी इंस्टेंट पे, मतलब वो पार्टिकल पलटी मार के चलेगा, मतलब वो पार्टिकल पलटी मारेगा। सीधे जा रहा है, कहीं वेलोसिटी 0 हुई पर उसके बाद भी टाइम की तो वैल्यू रख ही सकते हैं, पलट जाएगा दूसरी तरफ चलेगा। क्या मेरी बातें क्लियर हो पा रही है सभी लोगों को? कुछ लिखवाना हो तो बता दो, लिखवा भी दूंगा। हाँ बेटा आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी, प्लीज। रुक के, तो वो रुकेगा ही क्यों, चलता ही रहेगा ना। Why would he stop? नहीं, why would he stop? अरे ऐसी बात नहीं है ना, ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा ना कि रास्ते में रुका उसके बाद भी सीधा गया। अगर कहीं रुका है यानी वो पलटेगा, अगर कहीं रुका है मतलब वो पलटेगा। ऐसा नहीं कि रुका अपने काम वाम करके आ गया बाजार के फिर वापस सीधा चला गया, ये वो कंडीशन थोड़ी है भाई। तुम तो एकदम जनरल लाइफ लेकर आ गए इसके अंदर। सर मैं घर से निकला, पहले पड़ोसी के घर गया, फिर उसके पड़ोसी के घर गया, 1-1 घंटा दोनों जगह रुका, वेलोसिटी तो 0 कर ही रहा था। और कल पार्टी किधर है? हाँ क्या कंटेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल।
आरव को तो बोला है मैंने, अगर आना चाहे तो आ जाएगा, पर ऑलरेडी 31-32 लोग हो चुके हैं, टाइम ही नहीं मिलेगा इसको, इसका टेस्ट है ना। कोई बात, नेक्स्ट टाइम। अरे हो गया, सबने छपाई कर ली इसकी। पुराना क्वेश्चन क्या था, एक बार पुराना वाला बताना क्या था। x इक्वल्स टू t² - 4 था ना। अच्छा बता, इसको भी पुराने तरीके से करो उस वाले से, पुराना क्या नए तरीके से करें। चलो इसका dx/dt निकालो, क्या आ रहा है, क्या बेटा 2t, 2t इक्वल्स टू व्हाट 0, t इक्वल्स टू क्या 0, 0 पे तो वैसे ही 0 पे पड़ा था, कोई मतलब ही नहीं हुआ। इससे क्या पता लग रहा है कि ये पार्टिकल कभी अपनी डायरेक्शन बदलेगा ही नहीं। इससे क्या पता लग रहा है, द पार्टिकल विल नेवर चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। पुराना क्वेश्चन dx/dt किया, उसको किसके इक्वल किया बेटा 0 के। क्या इससे t की वैल्यू 0 ही आ रही है, 0 सेकंड पे तो शुरू ही हुआ था, तो अब जिस डायरेक्शन में जाएगा क्या उसी में जाता रहेगा, सीधी सीधी बात। समझे, नहीं आया समझ, सबको आ गया। चाहो तो उसके नीचे कर लेना है छोटा सा। ठीक है, चलो एक फंडा सीखते हैं, एक स्टार बना के लिखो। लिखाऊं, नया फंडा है, जल्दी से लिखो। लिखिए, इफ द डायरेक्शन ऑफ v इंस्टेंटेनियस, इफ द डायरेक्शन ऑफ v इंस्टेंटेनियस does not change during the whole journey, does not change during the whole journey, then the particle never मारोज पलटी, then the particle never मारोज पलटी, never turns back, अंग्रेजों, then the particle never मारोज पलटी। ठीक है, देखो अगर कभी v इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन ही नहीं बदलेगा तो पार्टिकल जो है वो कभी भी पलटी। तो बेसिकली डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या, साइन चेक करना है। साइन चेक कैसे करूंगा पता, इस क्वेश्चन को ही देख लो, लाओ बताओ। पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था, x इक्वल्स टू 8t - t², ये था ना। v इंस्टेंटेनियस क्या आ गई, बोलो भाई 8 - 2t, ये आ गई ना। इसमें t की वैल्यू 0 डाल, t 0 पे कितनी है वेलोसिटी, बोलो, सबको दिखा, 1 डालो, कितनी आ गई 6, 2 डालो, 2 डालो तो कितनी आ गई, क्या 4, 3 डालो, दिख रहा है 2, 4 डालो, 4 पे क्या हो गई 0, 5 डालो, 5 पुट करो, v इक्वल्स टू, बोल आया कि नहीं, तेरे को दिख रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, डायरेक्शन ही तो पलटी है। क्या चीज पलटी है, ऐसे जा रहा था, वेलोसिटी क्या हुई, पलट गया। आप खाली गर्दन मोड़ सकते हो आगे जाते हुए, डायरेक्शन ऑफ मोशन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आपकी वेलोसिटी 0। अपन ये तो कर लेता है ना, गाड़ी ऐसे चल रही है और यूं गर्दन घुमा लेता है, अरे बता रहा हूं यार मैं, ऐसे कर लेते हैं ना, ठीक है ना। पर ये थोड़ी ना कर सकते हैं कि बस
चलती गाड़ी को आप ऐसे नहीं मोड़ सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्पीड, पहले रोकोगे उसके बाद ही पलटोगे। क्या मेरी बातें क्लियर है? गुड। अब सुनो, क्या ड्रिफ्ट, डस ले, नाग बन जाए एनाकोंडा वाला यार। फास्ट एंड द फ्यूरियस का 9 पार्ट भी आ रहा है क्या? 9 आ रहे, 9। चलो नया क्वेश्चन करें, उससे पहले एक पॉइंट लिखो, लिखिए, स्टार बनाओ और लिखो, इफ इन अ क्वेश्चन, स्टार बना के लिखो, इफ इन अ क्वेश्चन एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, if in a question average speed, average velocity, distance, displacement, etc. will be asked, then मेरे कान खड़े हो जाएंगे, ऐसे ही लिखो, then मेरे कान खड़े हो जाएंगे, एंड मैं सबसे पहले, ऐसे ही लिखो जैसे बोल रहा हूं, मान लो बात, देन मेरे कान खड़े हो जाएंगे, एंड मैं सबसे पहले, लिखो लिखो लिखो, अरे ऐसे लिख लो यार, मेरे कान, नहीं आता ऐसे लिखना? आता होगा, खूब चटियाते हो तुम तो। मेरे कान खड़े हो जाएंगे एंड मैं सबसे पहले पलटी पॉइंट को सर्च करूंगा, एंड मैं सबसे पहले पलटी पॉइंट को सर्च करूंगा। ध्यान रखना है इसको, यू विल ऑलवेज सर्च फॉर व्हाट? पलटी पॉइंट। सो व्हेनेवर इन अ क्वेश्चन एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी आस्क्ड, your ears have to stand up, है ना? And when your ears will stand up, you will do what? You will search for the पलटी point, ठीक है? पलटी पॉइंट ढूंढोगे, आंसर एकदम आएगा, पलटी पॉइंट नहीं ढूंढोगे कभी भी आंसर। क्लियर है बात? चलो एक क्वेश्चन लिखो, करते हैं क्वेश्चन, लिखिए, x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t, x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t गिवन है आपको, 3t स्क्वायर माइनस 12t ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है? फाइंड 1 2 3 4 करेंगे, फाइंड के नीचे, फाइंड फर्स्ट एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 3 seconds, एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 3 seconds. Next, average velocity from 0 to 3 seconds. करो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, -3 और +5, स्पीड तो पॉजिटिव आनी ही है। चलो और किसी का आया क्या बेटा? 3 आया, -3 वेलोसिटी आ गई, और कोई? 3 या -3 वेलोसिटी आ गई, स्पीड नहीं आई, स्पीड 5, और कोई एनीवन एल्स विद दोज आंसर्स? नो। चलो चेक करते हैं, सुनो, x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t, पहले बताओ पलट रहा है कि नहीं? चेक किया था? अगर आपने पलटना चेक किया, बहुत बढ़िया लगा मेरे को, तो बोल क्या dx/dt निकाल लूँ सबसे पहले, क्या 60 - 12 इक्वेट कर दूँ 0 के, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? क्या 2 सेकेंड्स? ये जो t की वैल्यू 2 सेकेंड आई है, इस 2 सेकेंड के ऊपर पार्टिकल पलट रहे, इस 2 सेकेंड पे पार्टिकल, मुझसे कितनी देर की कहानी पूछी है? 3 सेकेंड। कितनी देर की कहानी पूछी है? अगर मुझसे 3 सेकंड की कहानी पूछी है, मतलब मुझसे पलटने के बाद की कहानी पूछी है,
मुझसे पलटने के मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होंगे। अरे यार, पार्टिकल के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब हो सकते हैं? जब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तब। अब ये तो पलट रहे हैं ना, और पलटने के भी क्या 1 सेकंड बाद की कहानी है? 3 सेकंड के लिए पूछा है ना मुझसे, मतलब कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं क्या? लेट्स ड्रॉ इट ऑन द नंबर लाइन। लंबा है, करना पड़ता है। तो बोल पहले तो t इक्वल्स टू 0 पे कहाँ है? अरे 0 पे, क्या 0 आ गया? अब मेरे को ये वाली चीज पता है कि 2 सेकंड पे पलट रहा है, तो क्या 2 सेकंड पे पोजीशन देख लो इसकी। 2 सेकंड्स में कहां पर है? वैल्यू पुट करो 2 कितने पे बेटा? -12। वेरी गुड। 2 सेकंड में पार्टिकल कहां मौजूद था? -12। 3 में भी बता दो। 3 आखिरी अपने को 3 सेकंड के लिए करना है ना कैलकुलेट, इसीलिए 3 सेकंड की बात कर रहा हूं। तो t इक्वल्स टू 3 सेकंड। जल्दी बोलो कितना? -9। वेरी गुड। चलो भाई, सारे आंसर आ गए अब हमारे पास में। अब सारी चीजें कर लेंगे। अब बता, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया मैंने। किस पे प्लॉट कर रहा हूँ? नंबर लाइन। लेट्स से ये हमारा 0 था, t इक्वल्स टू 0 पे जो आपकी कंडीशन है, 2 सेकंड्स पे जाओ, -12 मीटर। ये क्या है बेटा? t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। और फिर 3 पे कहाँ हो? -9 मीटर। बोलो सही है क्या? तो इस पार्टिकल के मोशन किस तरह के हैं बताओ? क्या पहले इधर से इधर गया और फिर यहाँ से क्या पलटी मार के इधर आया? तो ये आपका पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा था। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? मतलब ये कौन सा पॉइंट हुआ? पलटी पॉइंट। सर समझ ही नहीं आ रहा। क्या ये पलटी पॉइंट समझ आ गया? -12 पे ही तो पलटे हो। अच्छा, कितने सेकंड तक की कहानी? 3 सेकंड। इसलिए मैंने 3 टाइम्स देखे। एक तो टाइम क्या देखो हमेशा? 0। एक टाइम क्या देखो हमेशा? 0। दूसरा हमेशा देखो जहां पर पलटी मार रहे हो, और तीसरा देखो जो फाइनल टाइम दिया हुआ है वो। अभी मान लो मुझे कोई बोलता कि 2 सेकंड पे निकालो जो भी निकालना है, तो मेरे को पलटी वल्टी चेक करने की जरूरत थी क्या? मेरे को 3 सेकंड निकालने की जरूरत थी क्या? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं? जितना डिस्टेंस क्या बेटा उतना ही डिस्प्लेसमेंट। सीधा सीधा चलता रहता, आंसर आ जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पर क्योंकि 3 सेकंड बोला, कितना सेकंड बोला, इसीलिए पहले यहां से यहां तक निकाला और उसके बाद यहां से यहां तक निकाला। क्या इतनी बातें समझ पा रहे हो सभी लोग? नाउ लेट्स सी क्या करना है। सुनिए, अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी है। पहले पार्ट में क्या बेटा एवरेज स्पीड पूछी है। पहले पार्ट में पूछा है एवरेज स्पीड। स्पीड निकालने के लिए क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं? डिस्टेंस कितनी चला? 3 सेकंड में डिस्टेंस कितनी चला? 3 चला। 15। ओ 15 सर 15 तो कहीं दिख ही नहीं रहा। क्या बोल रहे हो सर? क्या यहाँ से 0 से 12 और फिर 12 से 9? 12 से 9 कितने हुए? ओ, ये कौन सी कहानी बता रहे हो सर? क्या ये वाली डिस्टेंस 12 मीटर है बेटा, और ये वाली डिस्टेंस 3 मीटर? बोलो है कि नहीं? डिस्टेंस क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। तो क्या यहां से यहां और यहां से यहां ये पूरी डिस्टेंस है, तो टोटल कितना हो गया x? क्या बेटा 12 + 3 मतलब कि 15 मीटर। पक्का? तो बोलिए एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 15 अपॉन टोटल टाइम 3 मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड। ये कितने लोगों को समझ में आया है? ईमानदारी से बता दो। नहीं आया तो मुझसे रिपीट करवा लो, आज कर दूंगा, शायद कल ना करूं, हाथ नहीं चले। जिसको पूछना है दोबारा पूछ लो। हाँ जी, क्या नहीं आया? कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है? ये 15 कैसे आया? 15 कैसे आया बेटा? क्या t 0 पर आप 0 पे थे? t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कहाँ थे? -12। कितने पर हो? तो कितना चला है यहाँ से 0 से 12? 12। अरे इस डिस्टेंस में 12 लोगे या -12 लोगे? 0 से 12। अब क्या 12 से 9 भी चला? 12 से 9 और कितना चला? टोटल कितना चला? 15। 0 से 12 फिर 12 से 9, तो टोटल कितना चला? एवरेज स्पीड कितने टाइम के लिए निकालनी है? 3 सेकंड। टोटल डिस्टेंस 15, टोटल टाइम 3। क्या 5 मीटर पर सेकंड आ गई? अभी भी कोई समस्या? पक्का नहीं है? गुड। अगला पार्ट क्या था? डिस्प्लेसमेंट। अगला पार्ट क्या है?
हाँ वेलोसिटी है तो वो डिस्प्लेसमेंट से आएगी ना। अगले पार्ट में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, जो किससे आती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। अरे छपड़ो, पहले इधर ध्यान दो, छापो मत, छपाई शुरू कर देते हो। रुका करो ना, 1 मिनट, दीदी रुक जाओ। हाँ तो क्या करूं यार, रुकी नहीं रही है तुम्हारी दीदी। चलो दीदी रुको 1 मिनट, यहाँ समझो इसको, है ना, ठीक है। सुनो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी बताइए? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। क्या इनिशियल पोजीशन ये है? क्या फाइनल पोजीशन ये है? क्या 0 से 9 का मतलब 9 या -9? -9। क्या डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आती है? तो बोल डिस्प्लेसमेंट। क्या -9? टाइम कितना? आंसर बोल। आया समझ में? अब एक बार इस तरह का क्वेश्चन जो है वो मेंस में आया, उन्होंने बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी 3। अबे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, माइनस का साइन हटा दे, 3। अगर मैग्नीट्यूड बोले तो, अगर सिर्फ एवरेज वेलोसिटी बोले तो -3। अच्छा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी अलग आ गए, देख पा रहे हो? टाइम वही है पर दोनों की वैल्यूज क्या है? क्या दोनों अलग होता है? स्पीड को डिफाइन किससे करते हैं? डिस्टेंस से। वेलोसिटी को फील आ रही है अंदर से। ऐसा क्वेश्चन एक और तुम कर पाओगे? अभी देखते हैं, चलो कर लो नोट। चलो आ जाओ, सुनो, इसी क्वेश्चन के अंदर V एवरेज एंड V एवरेज फॉर 0 to 6 सेकेंड्स। सेम क्वेश्चन, कहां से कहां तक कर दिया इस बार? 0 to 6। आंसर निकालो, और एक काम करो, ये निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो। करो, लेट मी चेक। आओ, 6 सेकेंड की कहानी है ना? कितने सेकेंड की कहानी है? अब देख 0 1 2 3 तो तुम निकाल चुके। चलो मार्क करते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, प्लीज यहाँ पर ध्यान देना, बातों में मत लगना, इधर ध्यान दो। T0 पे गए 0, T1 पे गए मतलब T2 पे गए -12, 3 पे गए बोलो -9, और अब सीधे 6 डालो ना। वैसे तो 3 भी डालने की जरूरत नहीं है, वो तो पता है इसलिए डाल दिया। जहां देखो, एक चेक करो 0 पे, एक चेक करो पलटी पे, और एक चेक करो फाइनल टाइम पे, जो पूछा है। क्लियर है बातें? पहला कहां चेक करोगे? दूसरा, तीसरा, जहां तक की कहानी पूछी है वहां तक का, ठीक है। ये t = 3 यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। आपस में आते बंद भाई साहब, आपस में जो बातें हो रही हैं यहाँ ध्यान दो। पहला कहां पे? दूसरा, तीसरा, क्लियर है ना? फाइनल क्या है? 6। फाइनल क्या है? t = 6 डालो वही जल्दी से। कितना है? 3 × 6 6 वेरी गुड, -12 × 36 3 सोच रहे हैं क्या? 108 12 6 कितना आ गया? दिख गया सबको? यानी 6 सेकंड पे कहें ये 36 मीटर। बोलो सही है क्या? यार बोल ही नहीं रहे यार, ये आपस में इतनी बातें क्यों हो रही हैं? डायरेक्शन ऑफ मोशन बताओ कैसा है? सही है क्या? इसके बाद भी डुर हो रहा था, टिचिक नहीं हुआ है वो। यहाँ पे टिचिक नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है? डुर कंटिन्यूड है पर 6 पे रोक दिया। 6 के आगे चेक नहीं कर रहा। कहाँ तक चेक कर रहा हूँ? 6 तक। पर यहाँ तो टिचिक हुआ था। ये कौन सा पॉइंट था? ये हमारा
पलटी पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी क्या हुई थी 0, सबको चमकता है ना ये। और यहाँ पर क्या है बेटा, टाइम की वैल्यू 0। चलो खैर, ये कितना टाइम था 6 सेकंड्स। अब मुझे ये बताओ डिस्टेंस कितनी चला, क्या पहले यहाँ से 12 और फिर 12 से 0 और फिर 0 से 36, 48 चला, 60 चला। कई लोगों ने गलती की होगी इसमें, इधर से 12 नाप लिए होंगे, इधर से 36 नाप लिए होंगे, आंसर निकाल दिया होगा। ऐसा किया क्या? एक चीज बता, पहले 12 इधर, फिर 12 से 0 24 और 36 60। क्या सबको दिखा? तो बोल एवरेज स्पीड जब निकालूंगा तो क्या 60 से डिवाइड करूंगा, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 6। आंसर बोलो। क्या लोगों ने गलत कर दिया? गलत कर दिया? सही आया था पीछे 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई, किसी और का 10 आया, कुछ लोगों का। गुड। तो भाई पहले कहाँ पहुंचे? 0 से 12, 12 से 0, क्या 12 12 24, 24 36 60। क्या 6 से 6 काट के 1 किया और 1 और 0 लगाया, है ना? 6 से 6 काटा तो 1 1 0 0। बहुत बढ़िया, है ना? वाह, ये तो स्पीड है। अब और क्या निकालना है? वेलोसिटी मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या इनिशियल यहाँ थे, क्या फाइनल यहाँ है? क्या डिस्प्लेसमेंट इज 36? वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट 36 अपॉन, आंसर बोलो। क्या पॉजिटिव आ गई? नहीं आया समझ? ऐसे क्वेश्चन करते हुए डर लगेगा क्या? लगना भी नहीं चाहिए, आसान है। टफ है क्या? पक्का समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लो, आखिरी मौका। आखिरी मौका, जीवन कभी कभार मौका देता है। लास्ट वाला कौन सा पार्ट बेटा? मेरे को पता था, एक आध आदमी तो होता ही है ऐसा। ये 36 नहीं आया, इनिशियली का है बेटा, फाइनली का है 0 से 36। वेरी गुड, सबको आया? और कोई डाउट पूछ लो, डरो मत। डांट ही तो पड़ेगी यार, और क्या हो जाएगा। अपने बीच में क्या ईगो प्रॉब्लम लेके चल रहे हो, है ना भाई? बताओ जल्दी, पूछ रहे? पूछ लो। वेरी गुड, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।